नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक्स का। मेरे पास है क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री बुक्स। क्लास 12th में दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में इसके है वर्ल्ड हिस्ट्री, और क्लास 11th के अंदर यहाँ पर एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री दिया गया है। आपने यूपीएससी के काफ़ी स्टूडेंट से ये सुना होगा कि तमिलनाडु बोर्ड्स की हिस्ट्री की बुक्स काफ़ी अच्छी आती हैं। तो मैंने भी सोचा कि ऐसा इसमें क्या खास बात है, क्या ये वाकई एनसीईआरटी से बेहतर है, क्या ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये और अन्य एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इनका रिव्यू करूंगा। सबसे पहले 11th क्लास की बुक देखते हैं, एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री। तो इसमें आप यूनिट देख सकते हैं कौन कौन सी दी गई हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद में स्टोन एज है, मेटल एज है, हड़प्पन कल्चर है, वैदिक पीरियड है। उसके बाद में यूनिट 2 में मगध एम्पायर, राइज ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म दिया गया है। उसके बाद में थर्ड यूनिट में प्री मौर्यन और मौर्यन पीरियड दिया गया है। उसके बाद में फोर्थ यूनिट में इंडिया आफ्टर द मौर्याज, उसमें शुंग, कण्व, सातवाहन इन वंशों के बारे में और गांधार आर्ट के बारे में दिया गया है। उसके बाद में अगला है इसमें संगम एज इन तमिलनाडु। यूनिट 5 में है इंडिया ऑफ गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धना, और यूनिट 6 में है साउथ इंडियन एम्पायर्स, जिसमें पल्लवाज, चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज, चोलाज इनके बारे में दिया गया है। उसके बाद में कल्चरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द एशियन कंट्रीज, और उसके बाद में 4 यूनिट और दी गई हैं इसके अंदर, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यूनिट 7 है यहाँ पर इंडियन ड्यूरिंग अरब इन्वेजन्स, फिर दिल्ली सल्तनत दिया गया है, जिसमें मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी सब दिए गए हैं। उसके बाद में सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस दी गई हैं सल्तनत काल के दौरान। यूनिट 8 है, उसमें भक्ति मूवमेंट और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में विवरण है। यूनिट 9 में मुगल एम्पायर है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, इकोनॉमिक्स, रिलीजियस एंड कल्चरल कंडीशंस अंडर द मुगल्स, ये टॉपिक्स दिए गए हैं। लास्ट यूनिट में राइज ऑफ मराठाज और कमिंग ऑफ द यूरोपियंस टू इंडिया, और इसके बाद के 12th क्लास में आते हैं। तो यहाँ मैं आपके शुरुआत में दिखाऊं तो मुझे 11th क्लास वाली जो बुक है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, और इसमें जो विवरण दिया गया है वो बहुत ही कम है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि 12th के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बुक है, लेकिन यदि आप बात करते हैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एंशिएंट और मेडिएवल इंडिया मुझे यूपीएससी के अकॉर्डिंग ज़्यादा इसमें बेहतर नहीं लगी। न तो मुझे कुछ ऐसी खास बात लगी कि आपको मेंस में कोई अलग से सहायता मिलती हो, और प्री के अकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं है, लेकिन मेंस के लिए खास तौर से बता रहे थे कि क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग वगैरह में ज़्यादा बेहतर है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं और कोई ज़्यादा डीप नॉलेज वाला मुझे कोई सिस्टम इसमें नज़र नहीं आता है। हालांकि मैप वगैरह अच्छे दे रखे हैं, और हो सकता है इनकी जो मेन बुक आती है वो कलरफुल भी होगी, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे पास ये कॉपी है, क्योंकि ओरिजिनल मुझे मिली नहीं। मैंने अमेजोन से इसको ऑर्डर किया था, और लगभग दोनों बुक्स मेरे को 175 रुपये प्लस 50 रुपीज़ उसमें डिलीवरी चार्जेस थे, तो 225 रुपये में मुझे ये मिली। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स दिखा देता हूँ, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला है, तो यहाँ आप देख लीजिए क्या दिया गया है। हालांकि मैं कहूँगा 11th 12th के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छा विवरण है, लेकिन यदि आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग बात करना चाहें तो मुझे ज़्यादा बेहतर पसंद 11th क्लास की बुक नहीं आई है। आपको मैं कुछ बीच बीच में टॉपिक्स दिखा देता हूं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बुक्स कैसी है। एक चीज़ के लिए मैं निश्चित रूप से प्रभावित हुआ, और वो चीज़ है कि इसकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी है। यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जिनको बेसिक इंग्लिश आती है वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैंने इसको पढ़ा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये लिखी गई है, ये बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। मैं खुद एनसीईआरटी तो हमेशा पढ़ाता ही रहता हूँ। एनसीईआरटी की लैंग्वेज हार्ड है, हिंदी में ही हार्ड है। खासतौर से 11th में जो विश्व इतिहास के विषय, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली जो आती है, वो बहुत ही टफ बुक है। लेकिन यहाँ ये बहुत ईजी बुक है, जैसे राजस्थान बोर्ड्स की बुक आती थी बहुत ईजी, उसी प्रकार की बुक है ये, एकदम ईजी। तो आपको मैं कुछ और टॉपिक्स दिखा देता हूँ, जैसे चालुक्याज एंड राष्ट्रकूटाज का ये टॉपिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलकेशिन द्वितीय वगैरह के बारे में विवरण दे रखा है। तो मेरी राय में मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैंने पर्सनली जब इसको पढ़ा तो मुझे नहीं लगता कि आप जो बुक्स पढ़ते हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हिंदी मीडियम वाली, ये जो इंग्लिश मीडियम वाली, आप यूपीएससी के लिए या नेट जेआरएफ के लिए जो बुक आती हैं, उनसे कुछ भी इसमें बेहतर दे रखा है। मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मैं कहूँगा कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए वास्तव में अच्छी बुक है, लेकिन किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बुक ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी। अब बात करते हैं, ये जो दूसरी बुक है वो काफ़ी इससे ज़्यादा लेंथी भी है, 12th वाली, और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे तरीके से दी गई है। लैंग्वेज जैसा कि मैंने बताया बहुत इजी है, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने 10-20 दिन तो इसको देखा नहीं, और बाद में जब जो एक्सचेंज का टाइम चला गया तब मैंने नोटिस किया कि इसमें जो पेज हैं वो उल्टे लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, और फिर यहाँ देखेंगे ये उल्टा है लेफ्ट साइड वाला, यानी इसकी जो बाइंडिंग वगैरह है वो ठीक तरीके से नहीं की गई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एकदम इजी लैंग्वेज में यदि आपको बेसिक समझना है तो बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें मॉडर्न हिस्ट्री दे रखी है। लेकिन यदि आप और ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं वो बुक्स बहुत ही बेहतर हैं। जैसे आप यदि 12th क्लास की देखें
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, वो बहुत बेहतर बुक है और तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि कुछ टॉपर्स ने भी इनको रिकमेंड किया है, तो हो सकता है किसी टॉपर ने इन बुक्स को पढ़ा हुआ हो और उसको अच्छी नॉलेज और भी बुक्स से हो और उसको इससे हेल्प मिली हो और उसका सिलेक्शन हो गया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं बुक्स से सिलेक्शन होता है। भारत में कितनी बुक्स बिकती हैं और आप टॉपर से पूछेंगे तो आपको अलग अलग बुक्स के नाम भी सुनाई देंगे, लेकिन यहाँ पर कम से कम 11th और 12th वाली बुक तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड की नहीं है। इस बुक के बारे में कहूँगा कि जो 12th वाली बुक है इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह के बारे में शॉर्ट में और अच्छी बातें दे रखी हैं। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि आप जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, चाहे स्नेहिल त्रिपाठी और जो उनका नाम भूल गया मैं, सोनाली बंसल वाली जो बुक है, या इसके अलावा जो और भी मैंने आपको बुक्स बताई हैं, उन बुक से बेहतर है ये बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी से बेहतर है बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी से अच्छी नहीं है ये बुक। और इसमें बाद में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें टॉपिक्स बहुत कम है, हालांकि जितने दे रखे हैं वो टॉपिक्स काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। जैसे मैं यहाँ आपको कुछ दिखाऊं, यहाँ पर ये फ्रांस वाला चल रहा है, इससे पहले कि मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले के टॉपिक, रेनेसा वगैरह दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो रेनेसा के जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें बता रखा है। सबकी फोटो दे रखी है और विवरण न कम है न ज़्यादा है, पर्याप्त दे रखा है। तो इसके कुछ टॉपिक्स आप वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा किसी के मन में वहम है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि देखिए, बात यह है कि आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं और उन बुक्स में से आपको कोई वहम डाल देता है कि फलानी बुक्स बहुत अच्छी आती हैं और आपको लग जाता है कि आपके पास जो 5-10 बुक हैं वो तो बेकार हो गई हैं, मुझे वो नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ अलग से इसमें दे नहीं रखा है। हालांकि मैं कहूँगा कि यदि स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो 11th की बुक अच्छी है, 12th की बुक बहुत ही अच्छी है। लेकिन एनसीईआरटी से कंपेरिजन करेंगे तो एनसीईआरटी की तुलना में कुछ टॉपिक्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स उतने अच्छे नहीं हैं। और खास तौर से यदि आप यूपीएससी पर फोकस करते हैं तो यूपीएससी के मेंस के लिए एनसीईआरटी न्यू हिस्ट्री मैं हमेशा पढ़ाता हूं 11th 12th को, उनसे बेहतर बिल्कुल भी नहीं है ये किताब, कहीं भी नहीं टिकती उनके सामने। खासतौर से डिस्क्रिप्टिव आंसर जहां भी आपको देने होंगे, तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक एनसीईआरटी के मुकाबले बहुत ही कम स्तरीय है। तो यहां आप, चाहे आपको किसी ने कह दिया हो या आपने किसी का इंटरव्यू वगैरह सुन के आप सोच रहे हो कि तमिलनाडु बोर्ड्स की हिस्ट्री बुक्स में कुछ खास आता हो, खास बात यह है कि इन दोनों की लैंग्वेज बहुत अच्छी है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं। खासतौर से जो इनिशियल स्टेज पर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री की, वो समझने के लिए इजी लैंग्वेज में और एक बेसिक तैयार करने के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री इसकी पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री इसकी पढ़ सकते हैं। मेडियावल और एंशिएंट हिस्ट्री इसकी कोई खास नहीं दे रखी है। सिर्फ आप इसकी पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपने एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ ली हैं या जो बेसिक बुक्स आती हैं जैसे आर एस शर्मा की आती हैं, विपिन चंद्रा की आती हैं, तो उनके बाद में आपको ऐसी पुस्तकों को पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुछ 1-2% कहीं पर इसमें ज़्यादा मिल जाता है तो आपको कहीं 50% दूसरी बुक्स में ज़्यादा भी मिल जाएगा। तो वो कोई इशू नहीं है कि आप एक टॉपिक देख के सर ये उस बुक में नहीं था इसमें दे रखा है, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो सभी बुक्स के साथ होता है, तो ये कोई कंपेरिजन वाली बात नहीं है। मेरी राय में तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक्स वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जो भी 11th 12th में पढ़ते हैं, या जो 12th वाली बुक है वो इनिशियल स्टेज पर कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो पढ़ना चाहता है तो उसके लिए 12th वाली बुक बहुत अच्छी है। लेकिन बाकी आप ये सोचते हैं कि जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, जो पॉपुलर बुक्स मानी जाती हैं, जिनका समय समय पर मैंने रिव्यू भी किया है, उनसे ये बेहतर बुक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एनसीईआरटी से बेहतर है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ये था मेरा रिव्यू 11th और 12th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक्स का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।